वेताल ने राजा से कहा, राजन, प्राचीन काल में पुण्यपुर नगर में धर्मवल्लभ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री था सत्यप्रकाश। मंत्री की स्त्री का नाम था लक्ष्मी। एक बार राजा धर्मवल्लभ ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आनंद के कितने भेद हैं, यह मुझे बताओ। उसने कहा, महाराज, आनंद 4 प्रकार के हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का आनंद, जो परम आनंद है, वह श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम आनंद, जो कि मध्यम है। और तीसरा वनप्रस्थ का आनंद, जो कि धर्मानंद के समान है। और चौथा संन्यास आनंद, जो कि शिवानंद की प्राप्ति है। यह आनंद अति उत्तम है। जो शिवानंद की प्राप्ति है, वह आनंद बहुत ही अच्छा आनंद है। राजन, इनमें गृहस्थ आश्रम का विषयानंद स्त्री प्रधान है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में स्त्री के बिना सुख नहीं मिलता। यह सुनकर राजा अपने अनुकूल धर्मपरायण पत्नी प्राप्त करने के लिए अन्य देश में चला गया, किंतु उसे मनोनुकूल इस पत्नी नहीं प्राप्त हुई। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मेरे अनुरूप को स्त्री ढूंढो। यह सुनकर मंत्री विभिन्न देशों में गया, पर जब कहीं भी उसे राजा के योग्य स्त्री नहीं मिली, तो वह सिंधु देश में आकर समुद्र की ओर बढ़ा। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ सिंधु को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। मंत्री सत्यप्रकाश ने समुद्र से इस प्रकार प्रार्थना की, सभी रत्नों के आलय सिंधु देश के स्वामी, आपको नमस्कार है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गंगा आदि नदियों के स्वामी जलाधीश, आपको नमस्कार है। मेरे राजा के लिए आप उत्तम स्त्री रत्न प्रदान करें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण यही दे दूंगा। नदीपति सागर यह स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उस जल में पत्तों वाले मुक्ता रूपी फल से सम्मानित एक वृक्ष को दिखाया, जिसके ऊपर मनोरम सुकुमारी एक सुंदरी कन्या बैठी हुई थी। पर कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वह कन्या वृक्ष सहित पुनः जल में विलीन हो गई। यह देखकर अतिशय आश्चर्यचकित होकर मंत्री सत्यप्रकाश पुनः राजा के पास लौट आया और उसने सारी बातें राजा को सुनाई। पुनः दोनों समुद्र के किनारे आए। राजा ने भी मंत्री के समान ही कन्या को वृक्ष पर बैठा देखा और राजा के देखते ही वह कन्या पुनः जल में प्रविष्ट हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा भी समुद्र में प्रविष्ट हो गया तथा उसी कन्या के साथ पाताल में पहुंच गया और मंत्री वापस लौट आया। राजा ने कहा, हे स्त्री, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। गांधर्व विवाह से मुझे प्राप्त करो। उसने हंसकर कहा, नृपश्रेष्ठ, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी तब मैं देवी मंदिर में आकर तुम्हें मिलूंगी। राजा पुनः लौट आया और पुनः कृष्ण चतुर्दशी के दिन हाथ में तलवार लेकर देवी के मंदिर में गया। वह कन्या राजा से पूर्व ही मंदिर में पहुंच चुकी थी। उस समय बकवाहन नाम के एक राक्षस ने आकर उस कन्या का स्पर्श कर लिया। यह देखकर राजा क्रोधान्ध हो गए। उसने राक्षस का सिर तलवार से काट दिया। पुनः उस कन्या से कहा, भामिनी, तुम सत्य बताओ, वह कौन था और यह कैसे आया? उसने कहा, राजन, मैं विद्याधर की कन्या हूँ। मेरा नाम मदावती है। मैं पिताजी की प्रिय कन्या हूँ। एक बार मैं किसी समय वन में गई थी और भोजन के समय पिता माता के पास घर में नहीं पहुँच सकी थी। मेरे पिताजी ने ध्यान के द्वारा सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मदावती, कृष्ण चतुर्दशी को तुमको राक्षस ग्रहण करेगा। जब मुझे शाप की बात मालूम हुई तब मैंने रोते हुए पिताजी से पूछा, देव, मेरी इस शाप से मुक्ति कब होगी? उन्होंने कहा, पुत्री, जब कृष्ण चतुर्दशी को कोई राजा तुम्हारा वरण करेगा तब तुम्हारे शाप की निवृत्ति हो जाएगी। मदावती ने कहा, राजन, आपके अनुग्रह से आज मैं सभी शाप से मुक्त हो रही हूँ। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूँगा। वह राजा की बात मानकर राजा के महल में आ गई और राजा से उसका विवाह हो गया।
उस राजा के नगर में महान उत्सव हुआ। मंत्री ने देखा कि राजा के साथ एक दिव्य कन्या भी आई है। कुछ दिनों बाद मंत्री एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वेताल ने राजा से पूछा, राजन बताओ, उस मंत्री के मरने के पीछे क्या कारण है? राजा विक्रम ने कहा, मंत्री सत्यप्रकाश राजा का मित्र और प्रजा का परम हितैषी था। उसके ही सहयोग से राजा को श्रेष्ठ मदावती नाम की स्त्री प्राप्त हुई। किंतु मदावती के साथ विवाह के बाद मंत्री सत्यप्रकाश ने देखा कि राजा स्त्री पाकर विलासी होते जा रहे हैं और राजा एवं प्रजा की उपेक्षा करने लगे हैं। दिन रात विषय सुख में ही लिप्त रहने लगे हैं। यह देखकर उसने समझ लिया कि अब शीघ्र ही इस राज्य का विनाश होने वाला है, क्योंकि जब राजा विषयी एवं स्वार्थी हो जाता है तब राज्य का विनाश अवश्य होता है। अतः राज्य के विनाश को अपनी आंखों से न देख सकूं, इसलिए पहले ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता हूं। वेताल यही समझकर मंत्री सत्यप्रकाश ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया।